आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उस खबर की जो आपसे जुड़ी हुई है। त्योहारी सीजन से पहले देश में चीनी और प्याज के दाम काफी बढ़ गए हैं। महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। चीनी 70 रुपए हो गए, जबकि प्याज 60 के पार तक पहुंच गया है और इसी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेब पर असर हो रहा है। महंगाई का लोगों पर कितना असर हुआ है, आपके शहर में कितने दाम है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में त्योहारों का सीजन आने वाला है, लेकिन महंगाई के डबल अटैक से जनता परेशान है। एक तरफ चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं प्याज भी आंसू निकालने में लगा हुआ है। देश की जनता महंगाई की मार से कराह रही है। माया नगरी मुंबई में चीनी के दाम बढ़ने से दुकानदार और खरीदार परेशान हैं। कुछ दिनों में चीनी और शक्कर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दुकानदार का कहना है कि 50 साल की उम्र में ऐसी बढ़ोतरी नहीं देखी। फिलहाल शक्कर 70 रुपए आज चल रहे हैं। कितने दिन में कितना बढ़ा है? ये विदिन 3 से 4 दिन में बढ़ा है। बोले तो ये तो मेरे 50 साल की लाइफ में इतना बढ़ोतरी ये अभी फर्स्ट टाइम देखा गया है। मैं 50 रुपया 48 रुपीज बेच रहा था। आज मेरा 70 रुपए का रेट हो गया। वहीं गृहिणियों का कहना है कि दाम बढ़ने से उनका बजट ही गड़बड़ा गया है। बजट तो हिल गया पूरा। अभी क्या कैसे करेगा, पर जो चीज लेना है जरूरी है तो लेना ही है। चाय लेकिन कड़वी हो जाएगी थोड़ी। घर पे डांट पड़ेगा, पर बजटिंग में थोड़ा हलचल मच गई है। फेस्टिवल भी सर पे आ रहे हैं, अभी क्या करेगा वही सोच रहे हैं। तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर की है, जहां चीनी मिल के बाहर किसानों की भीड़ लगी है। चीनी के दाम बढ़ने के बाद सिद्धेश्वर चीनी मिल परिसर में चीनी खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरोसा दे रहे हैं कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। अभी भी उनके पास 7 महीने का स्टॉक है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन। माता बहनों के लिए पीढ़ी की चीनी 20 रुपए किलो। चीनी की आसमान छूती कीमतों को लेकर सियासत भी तेज है। हरदोई में समाजवादी पार्टी ने अनोखे अंदाज में विरोध किया। ई रिक्शा पर लाउडस्पीकर से ऐलान कर लोगों को 20 रुपए में चीनी मुहैया कराया। का त्योहार होता है, लेकिन भाजपा सरकार ने इतनी चीनी महंगी कर दी है और मिठाइयाँ महंगी है तो कोई गरीब नहीं ले पा रहा है। तो आपके बीच आए हैं, हम आपको 20 रुपए किलो दे रहे हैं। आराम से बनाइए, खाइए। भारत में चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में चीनी की कीमत 150 रुपए पहुँच गई है। यही वजह है कि अब नेपाल के लोग सीमा पार कर उत्तर प्रदेश के बाजारों से चीनी खरीदने पहुंच रहे हैं। TV9 की टीम ने नेपाली मूल के लोगों से बात की। इंडिया में 65 रुपए इंडियन चल रहा है, जो कि नेपाली 104 रुपए हो गया है। और यही नेपाल में अगर वो लोग नेपाल में चीनी खरीदते हैं तो लगभग 140 रुपए NC। रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए नेपाल से लखीमपुर खीरी आई महिलाओं ने क्या कहा, सुनिए। क्या रेट चीनी मिला आपको यहाँ पे? 90 रुपए। इंडियन या नेपाली? नेपाली। नेपाली। और नेपाल में जो चीनी है वो क्या रेट है आपके? 130 नेपाली। तो कितना सस्ता मिला आपको? 40 रुपए। महंगी चीनी के बाद अब लोगों को महंगा प्याज रुला रहा है। त्योहारों से पहले प्याज की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60% तक बढ़ गई हैं, जिससे लोगों का बजट बिगड़ने लगा। अगर महानगरों की बात करें तो चेन्नई में प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। मुंबई में इसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। कोलकाता में प्याज 55 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली में 55 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज बेचा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कीमतों में तेज उछाल के बाद केंद्र सरकार को बफर स्टॉक बाजार में उतारने और नासिक से दूसरे शहरों तक प्याज पहुंचाने के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाने का फैसला करना पड़ा। उपभोक्ता विभाग ने बताया कि 800 टन प्याज लेकर पहली बार कांदा एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चीनी और प्याज की उपलब्धता को लेकर बैठक की, जिसमें फैसला किया गया कि नेफेड से प्याज खरीदकर सीधे जनता को बेचेगी। लोगों को 35 रुपए किलो प्याज मुहैया कराया जाएगा। नेफेड से बात करके वहां से अगर ये प्राइसेस फर्दर बढ़ते हैं तो उसको किसी भी तरह के दिल्ली के लोगों पे उसका बोझ ना बने, उसके लिए दिल्ली सरकार चिंता करेगी। दिल्ली सरकार जगह जगह अपने कैंप लगाकर
और सस्ता प्याज बेचने के लिए हमने अपने डिपार्टमेंट्स को एक प्रपोजल बनाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज 48 रुपए किलो बिक रहा है। 2 महीने में प्याज के दाम डबल हो गए हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विनोद जगदाले ने मुंबई के भायखला मार्केट का जायजा लिया। अच्छे दिन आए बोलते हैं ना, सब अच्छे दिन आएंगे। क्या करेंगे क्या लोग? महंगाई से भूखा आदमी मर रहा है, तो देखना है। खाली विकास किया है, उसका कुछ फायदा नहीं, महंगाई कम करो। जम्मू में भी प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। मंडी में प्याज 60 रुपए तक बिक रहे हैं। अभी सर प्याज 60 रुपए 50-60 रुपए किलो के बीच बिक रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मानसून की वजह से थोड़े महंगाई में तेजी आई है। प्याज तो अभी मार्केट में पीछे तो बहुत होता है, लेकिन पीछे को MP में जो बरसात हुई है जिसकी वजह से फसल खराब हो चुकी है। कश्मीर में एक सप्ताह में प्याज की कीमतों में 15 रुपए का उछाल हुआ। कश्मीर में भी प्याज का उत्पादन होता है, लेकिन इस खराब मौसम की वजह से काफी नुकसान हुआ है। बाहर से आने वाले प्याज के रेट बढ़ गए हैं। प्याज और चीनी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने गृहिणियों का बजट बढ़ा दिया है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।